नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की डेफिनेशन ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए पर्सनल जजमेंट जो है वो डिटरमाइन करे कि कौन से यूनिट्स जो हैं पॉपुलेशन में वो एज ए सैंपल सेलेक्ट किए जाएं। यानी कि हमारे पास कोई 20 चेयर्स पड़ी हैं तो इसका कोई दूसरा मेथड कोई नहीं है, सिर्फ पर्सनल जजमेंट है। हमने 20 में से 5 चेयर्स निकालनी है, वो 5 चेयर्स जो होंगे वो सैंपल होंगे, 20 चेयर्स होंगे टोटल है, ये पॉपुलेशन होगी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम पर्सनल जजमेंट को डिटरमाइन के तो नॉन प्रोबेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पर्सनल जजमेंट जो है ह्यूमन की वो डिटरमाइन करती है कि विच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड फॉर सैंपलिंग। तो इस सैंपलिंग को हम कहेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेज क्या है कि ये वहां पे यूज हो सकती है जहां पे सैंपलिंग फ्रेम अवेलेबल ना हो। अगर सैंपलिंग फ्रेम अवेलेबल ना भी हो तो ये यूज हो जाती है। और पॉपुलेशन जो है जो वाइडली स्कैटर्ड हो वहां पे यूज होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हमारे पास जो सैंपल हैं इनकी रिलायबिलिटी जो है वो हम इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती तो हम उसके सैंपलिंग के जो रिजल्ट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी थ्रू प्रोबेबिलिटी मेजर कर लेते। अब इसकी मैं आपको बेसिक टाइप्स बता देता हूं, क्योंकि उसने थोड़ा तफसील से पूछने की कोशिश किया एग्जामिनर ने। मैं आपको इसकी टाइप्स भी तो टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में 3 किस्म की मैंने टाइप्स यहाँ पे मुख्तसरन आपको बताने वाला हूँ। पहली है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग जो है ना ये एक तरह की जजमेंट सैंपलिंग है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होती है फ्रॉम सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ऐसी सैंपलिंग जो कि जिसको हम कोटा सैंपलिंग या जजमेंट सैंपलिंग भी कहते हैं, इस सैंपलिंग के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रपोजेबली सिलेक्ट होती है फ्रॉम सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। कि ऐसी सैंपलिंग जिसमें हमारे जो सैंपल कलेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन से कलेक्ट होती है, इसको हम बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। इसकी एग्जांपल क्या है? इसमें कोटा क्या हो सकता है? मैन का हो सकता है, वुमेन का हो सकता है, अर्बन पॉपुलेशन का हो सकता है, रूरल पॉपुलेशन का हो सकता है, अपर क्लास पीपल का हो सकता है, मिडिल क्लास पीपल का हो सकता है, और इनकम एज ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, और हर कोटे के अंदर सैंपलिंग यूनिट्स जो हैं वो सेपरेटली ड्रा होंगे, और ड्रा क्या होगा? बाय द पर्सनल जजमेंट ऑफ सैंपलर। जो सैंपलर या सैंपलिंग सुपरवाइजर है उसकी पर्सनल जजमेंट के जरिए हर कोटे में से सैंपलिंग यूनिट्स ड्रा होंगे। इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन पब्लिक ओपिनियन एंड मार्केट रिसर्च सर्वे। ये पब्लिक ओपिनियन और मार्केट रिसर्च सर्वे में इस्तेमाल होता है। तो दूसरी है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलत, यानी जैसे आपको सहूलत या आसानी लगे। Convenience sampling, it is a non-probability sampling where sample is taken from group of people। ऐसी सैम्पलिंग है जिसके अंदर आप सैंपल उन लोगों या उन ग्रुप ऑफ पीपल से अक्वायर करते हैं विच आर इजी टू रीच और कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वो लोग, अगर आपने किसी इशू के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपने फर्ज कर 50 लोगों की राय लेनी है, तो आप उन 50 लोगों को सिलेक्ट करेंगे विच हु आर इजी इन योर रीच और who can be easily contacted by you, कि जिनको आप आसानी से रीच कर सकें और कॉन्टैक्ट कर सकें। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्टैंडिंग एट मॉल एंड आस्किंग क्वेश्चन टू पीपल। क्या आप मॉल के ओपन डोर पे खड़े हैं या रोड पे खड़े हैं, तो जो भी बंदा आपके सामने आ रहा है आप उससे पूछ रहे हैं कि फलां टॉपिक के बारे में या फलां इशू के बारे में आपकी क्या राय है। तो यानी जो भी बंदा आए कन्वेनियंस हो उससे आप इंफॉर्मेशन ले लें, तो ये इसको बोलते हैं कन्वेनियंस सैंपलिंग। या तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सीडेंटल सैंपलिंग। ये आखिरी सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की आखिरी टाइप है। एक्सीडेंटल सैंपलिंग क्या है? इस सैंपलिंग में रिसर्चर जो है ना बेसिकली सिंपली रीच आउट करता है और पिकअप करता है उन केसेस को विच फॉल्स इनटू देयर हैंड। कि रिसर्चर उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है जो कि इजीली उसके हाथ आ जाते हैं। तो फर्ज करें अगर रिसर्चर ने 100 लोगों की इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो ऐसे रोड पे जाता है, जहां भी जा रहा है उसको जो बंदा मिला उससे इंफॉर्मेशन ले ली, वो काउंट करता रहता है लोगों की इंफॉर्मेशन। जब 100 लोगों की इंफॉर्मेशन अक्वायर कर लेता है तो तब वो अपनी काउंटिंग जो है वो खत्म कर देता है, अपनी सैंपलिंग खत्म कर देता है। मैं आपको इसकी पढ़ के बताता हूँ। इन दिस सैंपलिंग रिसर्चर सिंपली रीच आउट एंड पिक अप द केसेस दैट फॉल्स इनटू देयर हैंड्स। ठीक है, काउंट एंड कंटिन्यू टिल सैंपल अक्वायर द रिक्वायर्ड साइज। जब सैंपल रिक्वायर्ड साइज तक पहुंच जाते हैं तो काउंटिंग जो है वो खत्म कर देता है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल है, वी वांट टू गेट व्यूज ऑफ 150 पीपल ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स। किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम 150 लोगों की राय लेना चाह रहे हैं तो हम हर बंदे को मिलेंगे, पेडिस्ट्रियन होगा, गाड़ी पे होगा, काम कर रहा होगा, गुजर रहा होगा, ठीक है, जो भी आंसर करने में विलिंग होंगे या इंटरव्यू लेने में विलिंग होंगे। तो जब हमारा 150 नंबर पूरा हो जाएगा
तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है अपनी सैम्पलिंग को ख़त्म कर देंगे।